देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिक्स फिगर बनना हर कोई चाहता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और जब हमने ज्ञान और पैसा को स्टार्ट किया था ना, तो हमने एक लाइन के साथ स्टार्ट किया था। अभी तो हमने अपनी टैग लाइन चेंज कर दी है। अभी 2.0 की जो टैग लाइन है, लेट्स फ्लाई हाई विद द गैप 2.0, ये हमारा अभी का टैग लाइन है। बट हमारा जो फर्स्ट टाइम टैग लाइन हमने इस्तेमाल किया था, वो हमारा टैग लाइन क्या था, अब हर बिगनर होगा सिक्स फिगर। ठीक है, ये हमारा था। और हमने लोगों को बनाया सिक्स फिगर बहुत कम समय में, अच्छे अच्छे लोगों को भी सिक्स फिगर में बनाया, मिलियनर्स भी बने हमारी कंपनी से बहुत कम समय के अंदर। और 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कमाने वाली काफी लोग, 3 लाख कमाने वाले काफी लोग निकले, और 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले काफी लोग निकले। यानी कि ऑलमोस्ट मैं 150 के आसपास ओवरऑल, अगर अपनी जर्नी की बात करूं, मैं सिर्फ ज्ञान और पैसा नहीं, दूसरे कंपनीज की भी जो कि मेरे से मेंटरशिप लेके गए, या जब मैं पहले किसी कंपनी में काम करता था उस कंपनी में भी, तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज है, हर कंपनी के अंदर मेरे बनाए हुए सिक्स फिगर काम करते हैं। तो अगर आप भी मेरी बात को सही तरीके से सुन लोगे और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे एज इट इज। देखो, सबसे बड़ी कमी क्या लगती है कि हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, ठीक है, और हर ट्रेनिंग में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप एक बार कोई चीज सुनते हो, मीटिंग से जैसी मैं जाऊंगा उसका 40% आपके दिमाग में रह जाएगा, सिर्फ 40%। 100, मान लो 10 चीजें आपने सुनी है, तो 4 चीजें सिर्फ दिमाग में रह जाएंगी आपके, बाकी आपके दिमाग से चली जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ दिन और बीतेंगे, फिर 2 दिन चले जाएंगे, और जो 4 चीजों में से आप इंप्लीमेंट करने का भी कोशिश करते हो, वो कुछ टाइम तक करते हो, 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, उसके बाद से वो इंप्लीमेंटेशन खत्म। अब जैसे कि जिन लोगों ने मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया था, लास्ट सेशन में मैंने क्या बोला था कि आपको अगर एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होना है, इनिशियली आप चाहते हो कि सेल आए, तो आपको अपने दिन को प्लान करना होगा। मैं ये चीज फील करता हूँ, ये हर एक एफिलिएट मार्केटर में मैंने देखा है कि जिनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, उनको लगता है कि मतलब अब हो गया, चलो, अब कुछ टाइम पे जाके उनकी अर्निंग जो है बीच में स्टक हो जाती है। उसका मेन रीजन ये होता है कि अपने दिन को प्लान नहीं करते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि मेरे को पूरे दिन में क्या काम करना है। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं, वो ध्यान से समझ लेना इस बात को कि पैसा यहाँ पे कोई परी अम्मा नहीं आएगी जो आपकी जेब में डाल के जाएगी। ठीक है, फिर आप दोष देते फिरोगे कि भाई कंपनी में कुछ नहीं हुआ, ऐसे पकड़ा दिया, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को लूट लिया, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, सर मेरे से क्या होगा। वो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप बेवकूफ बन गए हो। बट अगर आप काम करोगे, चीजों को समझोगे सही तरीके से, तो डेफिनेटली हजारों लोग यहाँ से कमा के गए हैं, हजारों लोग कमा भी रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। ठीक है, जैसा आपको क्या करना होगा, समझ के उसको इंप्लीमेंट करना होगा चीजों को, जो भी मैं ठीक से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताऊंगा कि हाँ, पहले तो मैं ये बोल रहा था आपको कि लास्ट टाइम मैंने एक टास्क दिया था। टास्क मैंने क्या दिया था, टास्क मैंने ये दिया था कि आप अपने जो डेली का जो भी रूटीन या एक्टिविटी होगा, रात में आप प्लान करोगे। जैसे कि कल पूरे दिन मेरे को क्या करना है, मैं रात में प्लान करके रखता हूँ, और मैं हर बार आपको दिखाता हूँ, मेरे को पूरी लिस्टिंग रहती है, जैसा कि ये मेरे को क्या काम करना है आप देख सकते हो। अगर आपको दिखे यहाँ पे पेंडिंग वर्क करके मैंने लिखा है, ये देखो, ये पेंडिंग वर्क करके यहाँ मैंने सारे अपने काम लिखे हुए हैं कि नेक्स्ट डे मेरे को क्या करना होता है, और ये डेली का मेरे पे शीट होता है, मैं डेली लिखता हूँ मैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी करना स्टार्ट कर चुके हैं? एक दो लोग की तो नाम मेरे को पता है। मेरी टीम का एक ही बंदा अल्ताफ है, जो कि उस दिन से, जब से मैंने बताया है, वो डेली मेरे को भेजता है कि सर मेरे पे ये लिस्ट है, मेरे को ये काम करना है। वो अकेला बंदा है जिसने मेरे को भेजा, और एक दो लोगों ने और भेजा, बट कंसिस्टेंट वही रहा। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आपको पता रहता है कि मेरे को अगले दिन क्या करना है? बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर जो नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, उनका मेन रीजन यही है। आप उनसे जाके एक बार पूछ लो कि भाई आप क्या करने वाले। उनको ये नहीं पता मेरे को कंटेंट कब डालना है, उनको ये नहीं पता मेरे को फॉलोअप कब करना है, कितने लोगों से करना है, किस किस से फॉलोअप लेना है, किससे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेना है, किससे सॉफ्ट फॉलोअप लेना है, ये नहीं पता होता है। कंटेंट कब डालना है, स्टोरी कब डालना है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो आपके पास में रात में ही पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को अगले दिन क्या करना है। और जो इंप्लीमेंट कर रहा है उसकी सेल भी आ रही है, जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है उसको कोई भी सेल नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब सेम ऐसे ही कि अगर आप महीने का 1 लाख हिट करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो। 6 चीजें मैंने ऐसी निकाली हैं जो कि हर एक सिक्स फिगर में, जो कि कंसिस्टेंसी से कमा रहा है महीने का 1 लाख रुपए, उसके अंदर मिलेगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कि 1 साल में जाके 1 लाख कमा रहा है। बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पे, ऐसे भी सिक्स फिगर अर्नर मिलेंगे आपको, जो कि 1 साल में जाके 1 लाख कमाते हैं, 6 महीने में 1 लाख कमाते हैं, वो भी मिलेंगे, 3 महीने में 1 लाख कमाते हैं, वो भी मिलेंगे। जो 2 महीने में 1 लाख कमा रहे हैं वो भी मिलेंगे, और जो महीने का 1 लाख कमा रहा है वो भी मिलेगा। हफ्ते का 1 लाख कमाने वाला भी मिलेगा, 10 दिन अपना 5 दिन, 3 दिन में भी 1 लाख कमाने वाले मिलेंगे।
और आज का टाइम ऐसा हो गया कि एफिलिएट मार्केटिंग में लोग दिन का 1 लाख रुपए हिट करते हैं। ये चीज आपको भी पता है, हर कंपनी में से मेरे ख्याल से एक एक बंदे ऐसे निकले जिन्होंने 1 लाख रुपए या नियर अबाउट हिट किए हुए हैं। तो ये पावर है इसकी, समझे। तो आप मेरे को बताओ इनिशियली आप कैसा बनना चाहोगे? ऐसा बंदा कि जो साल में 1 लाख हिट करता है, एक साल में 1 लाख करता है, या 6 महीने में 1 लाख करता है, ऐसा बनना है या महीने में करना है आपको? अभी लिख के मेरे को बताओ आप कैसे एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो? मीडियोकर, या नहीं सर एकदम कंसिस्टेंट जो कि बैक टू बैक हर महीने 1 लाख रुपए? ओके, कंसिस्टेंट मंथली 1 लाख। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको आपको नोट डाउन भी करना होगा। आई होप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। और मेरे को पता है 141 में से सिर्फ 41 लोग ही होंगे जो कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। 100 लोग तो वो जैसे भंडारे में लोग बैठ जाते हैं ना, वैसे बैठे होंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। या मेरे से ले लो आप 1 मिनट, ला के बैठ जाओ फटाफट आप, ठीक है। अब 6 मैं कॉमन चीज बता रहा हूँ, और ये मैं ऐसे नहीं आके कुछ भी बोलने लगता हूँ। जो भी मैं मीटिंग रखता हूँ तो उसका कोई मैं सेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, उसके पीछे एक बहुत डीप रिसर्च या ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। और आप भी अपने, अगर आपका कॉमन सेंस है, आपका सिक्स सेंस काम करता है, तो आप भी ये सारी चीजें देखेंगे। जितने भी 6 फिगर अर्नर मिलेंगे आपको, उनके अंदर ये कॉमन बात आपको मिलेगी, 6 की 6 कंसिस्टेंट 6 फिगर अर्नर्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, जितने भी 6 फिगर अर्नर्स होते हैं ना, उनका जो माइंडसेट होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। आप फिर बोलोगे कि सर माइंडसेट, आप पे माइंडसेट पे आ गए आप। माइंडसेट पे तो बोला जाता है, हर बार बताया जाता है, बट एक्चुअली नए लोग हैं तो उनको भी बताना जरूरी है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना, कि आपको लीड कैसे आएगी, कैसे क्या होगा। एक बहुत कॉमन गलती बताता हूं मैं। बंदा जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, उसको उसका सबसे पहले ये होता है कि सर लोग कैसे आएंगे, सेल्स कैसे आएगी। उसका सबसे पहले यही होता है, यानी कि वो ऊपर के स्टेप्स मिस कर दे रहा है पूरे, और सीधे वो कहाँ पे आ जा रहा है, बीच वाले स्टेप पे आ जा रहा है। ये तो वही वाली बात होगी ना, काउंटिंग सिखाते सिखाते हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ऐसे सीखो। आप सीधे 5 से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं भाई 1 2 3 4 तो मेरे को सीखना ही नहीं है, मेरे को 5 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। वही वाली सेम बात हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी 6 फिगर अर्नर देखे हैं ना, उनको कभी ऐसा मतलब क्विट करने वाला उनके माइंड में आता नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो पैसे की वजह से हो चुका होता है, या कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है कि उनका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग होता है। उनके दिमाग में क्विट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती है। और जो नए लोग होते हैं वो बहुत जल्दी हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार सेल नहीं आई। या कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में तो सेल आ रही होती है, किसी जानकार को ज्वाइन करा दिया, या एक दो लोग व्हाट्सएप पे देख के ज्वाइन हो गए, तब तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जब अनजान लोगों से बात करने की बात आती है, अनजान लोगों से सेल निकालने की बात आती है, वो निकलता नहीं है जल्दी, क्योंकि वो तो सीख के ही निकलेगा, वो तो ट्रेनिंग लेके ही निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, नहीं यार अभी छोड़ देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमेशा जरूरी होगा। बिकॉज आज भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करते हैं, कौन से स्टूडेंट जो 1 लाख रुपए कमा चुके, लेकिन फिर भी दिमाग में आता है यार मेरे को लग रहा है अब नहीं होगा मेरे से। तो सोचो कि 1 लाख कमाने के बाद भी डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट प्लेयर बनना चाहते हो, तो एक चीज आपको ये सोचनी पड़ेगी कि जो बाकी चीजें दूसरों लोगों के लिए काम कर रही है, मेरे लिए भी काम करेंगी एक टाइम पे आके। बट मेरे को समझना है कि क्या क्या मेरे से गलती हो रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि शायद मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरे लोग टच कर रहे हैं। आप रियलिटी पे काम करोगे ना, फैक्ट पे काम करोगे, तो आपको सब पता लग जाएगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मेरे को क्या चीजें करने की जरूरत है। कि डिस्पाइट ऑफ दैट कि आप क्या करो कि डिमोटिवेट हो जाओ। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है आपको, ठीक है। कि चीजें ऊपर नीचे जाती हैं, कब जाती हैं, जब हमें पता नहीं होता है, हमें पूरी तरीके से नॉलेज जानकारी या कोई सिखाने वाला नहीं होता, तब ऊपर नीचे जाती हैं। जो सिस्टम दूसरों के लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए भी काम करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको बना के रखना है कि कितनी भी बिजनेस में फ्लक्चुएशन आएगी, मैं बिजनेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि इस बिजनेस में ना कमाने का एक ही सबसे बड़ा रीजन होता है, वो रीजन और भी हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप क्विट कर देते हैं। आप क्विट कर दोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना फिर तो कमाने का, मैं कितना भी बोल दूं। प्लीज ये शेयर मत करो व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पहला, और ये हर एक 6 फिगर के अंदर होता है। दूसरा आपको क्या है कि आपके पास में, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके पास में आपका डेली प्लान होना चाहिए। जैसे मेरे पास मेरा डेली प्लान होता है। जितने लोग 6 फिगर अर्नर हैं, मेरी बात होती रहती है उन लोगों से, जो कि अभी मेरे ख्याल से महीने का
3-4 लाख कमाते हैं उनसे भी, जो जिनकी टोटल इनकम 30 लाख प्लस हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग, आपको पता है हर एक कंपनी के लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, भले वो हमारी कंपनी में काम करे ना करे, बट मेरी बातचीत होती रहती है सबसे। तो सबका एक कॉमन चीज मैंने देखा हुआ है। क्या कॉमन चीज है? कि सबके पास उनका डेली रूटीन होता है। उनके पास मतलब ऐसा वो वेले नहीं बैठे रहते हैं, उनका एक एक टाइम बड़ा कीमती रहता है। उनसे अभी, अब जैसे मेरे से आप दिन में बोलोगे कि चलो सब सर एक बार एक घंटे गप्पे मारने कि एक बार बात कर लेते हैं, या गप्पे मारने के लिए एक बार, है ना, होता है ना, कई बार हम कॉल लगा लेते हैं, तो वो वाला टाइम हमारे पास होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा दिन प्लान होता है कि हमें भाई किससे बात करनी है, किससे बात करनी है। जब मैं और विकास सर भी बात करते हैं ना, तो पूरा टाइम देख देख के बात करते हैं, 5 मिनट करनी है कि 10 मिनट करनी है, क्योंकि फालतू की चीजों पे हम डिस्कस ही नहीं करते हैं कभी। क्योंकि जिसके पास काम होता है, बात समझ रहे हो, जिसका पूरा दिन प्लान होता है, उसको पता होता है मॉर्निंग ये करना है, फिर अगले घंटे ये करना है, अगले घंटे आज मेरे को इतने काम को कवर करना है, तो वो उसके हिसाब से काम कवर करता है। और ये नए लोग, आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आपको अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे कि, और डेली रूटीन कभी भी नाइट में बनता है, वो मॉर्निंग में उठ के नहीं बनेगा। कई लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ के अपना डेली रूटीन बनाते हैं। अगर 10 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे से उनका डेली रूटीन बनता है, कई कभी 5 बजे उठ गए तो 5 बजे से डेली रूटीन उनका बन रहा होता है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डेली रूटीन आपका हमेशा रात में ही बनेगा। ठीक है, आप अंदाजा लगा लो कि मेरी नींद कितने बजे खुलती है एवरेज, 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कैसे खुलती है, डिपेंड करता है कि आप रात में सोते कितने बजे हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना रूटीन पूरा आपके पास होना चाहिए। और रूटीन में क्या क्या होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं हैबिट्स बोल लो आप, या कॉमन चीजें बोल लो आप, ठीक है, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें एक 6 फिगर अर्नर के अंदर होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप करने लगोगे तो आप मैसिव रिजल्ट देखोगे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, तो पहला चीज मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दूसरा मैंने क्या बोला, डेली प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। डेली प्लानिंग में क्या, कि मेरे को जैसे मॉर्निंग आ रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को कंटेंट क्या डालना है। सबसे पहला हमारा काम यही होता है, कंटेंट डालना। सबसे पहला काम होता है स्टोरी अपडेट करना। अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी अपडेट करो, और साथ साथ में अपने इंस्टा पे स्टोरी अपडेट करो। और इंस्टा को फेसबुक से लिंक करके रखोगे तो फेसबुक पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज आप इंस्टा पे डालते हो वो ऑटोमेटिक फेसबुक पे भी चली जाती है। ठीक है, या फिर इंस्टा पे जो पोस्ट करोगे वो भी, कोई स्टोरी लगाओगे वो भी, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी चली जाती हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कितनी, अगर 2 पोस्ट डालनी है तो उसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कौन से टाइम पे मेरे को डालना, और लिखना लिखा होना चाहिए प्रॉपर वो टाइमिंग के साथ में। जैसे मैंने अपना पेंडिंग वर्क दिखाया ना, तो ऐसे मैं आपको रूटीन दिखाता हूँ। मैं मेरा जैसे ये शेड्यूल मैंने बना रखा है, मे भी शायद दिखे ना, ये मेरा यूट्यूब का भी मैंने अपना शेड्यूल अभी बना रखा है कि मेरे को कैसे काम करना है। ये शायद आपको दिखे, ये अभी मे भी शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। ये मैंने अपने अभी ये जितने हैंडल्स हैं उसका पूरा रूटीन बना रखा है, कौन से दिन पे कब कंटेंट कैसे डालना है। तो इस तरीके से, तो मैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी। कंटेंट का आपको रखना है कि कंटेंट मेरे को क्या डालना है, ये मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, रात में मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद में 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज पे लगा लूं, बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की। हम्म। और दूसरा आपके पास में होना चाहिए कि मेरे को कहाँ कहाँ से लीड जनरेट करना है, कितने लोगों से लीड जनरेशन के लिए मेरे को बात करना है। ठीक है, या लीड जनरेशन के लिए मेरे को क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। अगर कोई ऐड चलाना है या कोई प्रमोशन करना है, वो आपका उस रूटीन में होना चाहिए। तीसरा नंबर, आपको अगर कोई ऑलरेडी लीड है आपके पास में, जो लोग तो काम करना स्टार्ट कर चुके हैं उनके पास में तो लीड्स होंगी। तो जिन लोगों के पास लीड्स हैं, तो कितने लोगों से मेरे को बात करनी है वो आपको, लाइक अगर कल बात करनी तो आज मैं उनसे बात करके या मैसेज करके शेड्यूल फिक्स कर लूंगा पूरा। उसके हिसाब से मैं लिख लूंगा कि आज मेरे को संदीप से बात करना है, आज मेरे को
और नेहा से बात करना है, आज मेरे को इससे बात करना है, ठीक है। वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। अब कल नहीं, कल जाके बोल रहे हो कि हाँ भाई आज शाम को कॉल कर लूं, या फ्री हो तो अभी 2 घंटे में कॉल कर लूं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पूरा पता होना चाहिए कि अगले दिन आप किससे बात करने वाले हो, किस टाइम पे बात करने वाले हो। नेक्स्ट, आप अगर फॉलोअप किसी से लेना चाहते हो तो फॉलोअप का टाइम हमेशा इवनिंग का रखो, ताकि ऊपर का जो काम है आपका वो कंप्लीट हो जाए। बिकॉज जो फॉलोअप होता है वो सर खपाई वाला थोड़ा सा काम होता है। कई लोग है मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग करते हैं फॉलोअप से ही करते हैं। फॉलोअप में क्या होता है, कोई बंदा ब्लॉक कर जाता है, कई बार आप कुछ डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, है ना, सामने वाला उठा हुआ है, सुबह सुबह आपका प्रमोशन देख रहा है, उसका भी मूड खराब हो रहा है, आपको ब्लॉक कर देता है। आपको ब्लॉक करता है तो फिर आपका मूड खराब हो जाता है, फिर आप डिसीजन बना लेते हो कि सर कोई ज्वाइन तो होता नहीं है, छोड़ो रहने दो, मेरे को भी नहीं करना है काम अभी, है ना, भाड़ में जाए सब कुछ। तो ये वाली फीलिंग आने लगती है। अगर इससे बचना है तो फॉलोअप हमेशा इवनिंग में लो, ताकि ऊपर जो एनर्जेटिक काम है, लाइक प्रोस्पेक्ट से बात करना हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, इसके लिए फ्रेश माइंड एकदम चाहिए होता है। फ्रेश माइंड के लिए आपको फॉलोअप क्या करना है, एकदम लास्ट में लेना है, ठीक है। तो दो चीजें आपको क्लियर हुई, दो चीजें क्लियर हुई तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो आप। क्लियर होने के साथ साथ आप प्लेज लो अपने आप से कि मैं ये सारे काम स्टार्ट करूंगा मैं, और आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत कॉमन चीज है। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ कोई बताएगा नहीं ट्रेनिंग में, और लोग बताएंगे भी तो खुद नहीं करते होंगे। और मैं हमेशा प्रॉपर प्रूफ के साथ रहता हूं मैं, क्योंकि मैं शुरू से ही, क्योंकि एक मैं नेटवर्कर हूं, और नेटवर्कर हर अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है एक नेटवर्कर की, वो हमेशा अकाउंटेबल होता है। और जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, या जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग अभी हैं, कर रहे हैं, या कभी करी हो, उनको पता होगा कि वहां पे कितना अकाउंटेबिलिटी सिखाया जाता है। तो वहां से स्किल मैंने सीखी अकाउंटेबिलिटी की, लाइक अकाउंटेबल कैसे रहना है आपको, अपने काम का पूरा आंकलन कैसे करना है कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और नहीं है तो ये स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये बिजनेस के स्टेप्स बता रहा हूँ। तीसरा चीज, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेटेड होनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत कॉमन बात बता दी, मैं तो ऑलरेडी 6 फिगर अर्नर हूं, मैं क्या करूंगा। आप 6 फिगर अर्नर हो तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो, हमेशा प्रोफाइल अपडेट। मेरा आप जाके देखो कि 1 महीने पहले बायो कुछ और था, अभी मेरा बायो कुछ और है, ठीक है। पहले मेरे बायो के टेक्स्ट कुछ और थे, अभी मेरे बायो के टेक्स्ट कुछ और है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को लगातार अपडेट करते रहो। कैसे अपडेट करना है, तो अगर आपकी कोई अचीवमेंट हो रही है, आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है, आपकी टीम में अर्निंग इंक्रीज हो रही है, नया कोई थॉट आ रहा है, कोई नया कीवर्ड याद आ गया जिसे आप अपने बायो में अपडेट कर सको, तो आपका जो बायो होता है, प्रोफाइल होती है, वो लगातार चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है। और जो नए लोग हैं वो ये काम कर लें कि भाई प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रहनी चाहिए। आपको प्रोफाइल पिक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर पे लोग ऐसी इमेज लगा देते हैं, दिखता नहीं है, या दूर, मतलब ऐसी इमेज या फैमिली के साथ लगा देते हैं, ऐसी इमेज नहीं लगानी आपको। आप सिंगल इमेज लगाओ, क्वालिटी वाली लगाओ। अगर नहीं है तो 30 रुपए की 5 कॉपी देते हैं, 30 रुपीज में फोटो शूट हो जाता है। आप किसी वहां पे चले जाओ, 30 रुपए दो, अलग अलग एंगल में आप 4-5 फोटो खिंचवा लो, उसको आप अपने ब्रोशर पे यूज करो, प्रमोशन के लिए यूज करो, या कुछ भी है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप एचडी क्वालिटी की अपनी इमेज लगाओ, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, 30 रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। जहां 2,000-4,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पे 30 रुपए लगा दोगे तो फोटोज आ जाएंगे, और वो फोटोज आपकी पूरी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी में काम आने वाली है, ठीक है। नंबर 2, अब इसमें आपका क्या है, हाईलाइट भी होना चाहिए, अच्छे प्रोफाइल पिक्चर, और फिर हाईलाइट। हाईलाइट में आप सब बनाओ, हाईलाइट में 3-4 चीजें नहीं, आप सब चीज का हाईलाइट बनाओ। आप एक लाइफस्टाइल का आज लिख लो कि एक एफिलिएट मार्केटर के लाइक हाईलाइट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहला, लाइक आपका खुद का अर्निंग का होना चाहिए, एक बना लो आप। जिन लोगों की अर्निंग नहीं हुई है वो इन फ्यूचर बना लेना जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट जिनकी हो रखी है अर्निंग का आपका एक होना चाहिए। दूसरा आपकी टीम अर्निंग का होना चाहिए, ठीक है। तीसरा टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन होना चाहिए आपके हाईलाइट में। उसके बाद में आपके हाईलाइट में होना चाहिए, अगर आप लाइक रील्स बनाना पसंद करते हो, ठीक है, तो रील्स का एक सेक्शन बना लोगे। लाइक रील्स आप बनाते हो, जैसे रोनिल है, रोनिल भाई बनाते हैं रील्स, उसमें वो अलग अलग कभी स्टॉक मार्केट पे या कुछ ना कुछ वो जानकारी देते हैं, तो एक रील्स का सेक्शन होना चाहिए जिससे रिलेटेड भी आप जानकारी दे रहे हो। पांचवा सेक्शन आप बना सकते हो लाइक गैप अपडेट्स, कंपनी का कोई अपडेट है तो कंपनी के अपडेट्स वहां पे डाल सकते हो। छठा, कोई ऑफर आप निकालते रहते हो, कंपनी निकालती है कुछ, आप अपनी तरफ से कभी ई बुक दे रहे हो, कोई फ्री मेंटरशिप दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो आप, तो एक अपना ऑफर का सेक्शन हाईलाइट में आप लोग का क्रिएटेड होना चाहिए। नंबर 7, सातवां, आपका खुद का लाइफस्टाइल पे अगर कुछ बना सको आप, लाइफस्टाइल इन द सेंस कि अब लाइफस्टाइल का मतलब वही नहीं है जब जो आप साहिल खान वाली लाइफस्टाइल दिखाओ, या
बड़े बड़े जो लोग मालदीव जाते हैं, मॉलडीव घूमने जाते हैं, तो वहां के वो वाले जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल कहीं जाते हो, घूमने जा रहे हो, अब वहां का कुछ अपडेटेड, इससे क्या होता है, देखो लाइफस्टाइल डालने से क्या होता है, ये चीज बाद में मैंने जाके फील करी कि इससे आपका जो प्रोफाइल है वो नेचुरल हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको प्रोफेशनल के साथ साथ में थोड़ा सा अपने कहते हैं ना कि वर्चुअलिटी पे भी काम करना होता है कि चीजें एकदम रियल दिखे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देखो हम लोग ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस कनेक्ट करते हैं ह्यूमन से। ठीक है, हम लोग किसी मशीन या रोबोट से तो कनेक्ट करते नहीं है। तो जब लोगों को नेचुरल चीजें दिखती है ना कि भाई ये बंदा कहीं जा रहा है, जैसे कि हम कभी चले गए, लाइक कभी कोई भी आउटलेट, कभी भी हफ्ते में एक बार चले जाओ आप, ठीक है, अर्निंग होती है तो हफ्ते में एक बार अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप एक बार अपडेट डाल देना वहां पे लाइफस्टाइल के सेक्शन में। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस सिर्फ प्रमोशन से बोर हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस आप प्रमोशन अपनी स्टोरीज पे देते रहोगे, प्रमोशन से कोई भी बोर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइफस्टाइल का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक दो सेक्शन और बना सकते हो, लेकिन ये 7 सेक्शन तो आपके पास में होने ही चाहिए किसी भी तरीके से। ये 7 सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी अर्निंग के, आपकी टीम। इसके अलावा एक ग्रोथ का आप सेक्शन बना सकते हो, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो वो ग्रोथ का सेक्शन आप वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये 8 सेक्शन मैंने बता दिए, आप लोगों ने लिख लिया या मैं रिपीट करूं? हमारे जितने भी 6 फिगर अर्नर्स हैं उनके में भी अगर नहीं है ये सारी चीजें तो आप भी बना लेना। ठीक है, ये 8 सेक्शन तो लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हाईलाइट्स में। ठीक है, और बायो में एक थोड़ा सा लोग गलती करते हैं, अभी भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो गलती करते हैं। बायो में कभी भी ये चीज मेंशन मत करो कि आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, बायो में तो लिखो ही मत ये। बायो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, यूनिक इन द सेंस की मतलब उसमें एफिलिएट मार्केटर तो नहीं होना चाहिए, इतना मेरे को लगता है, क्योंकि 90% लोगों की प्रोफाइल ऐसी होती है एफिलिएट मार्केटर ये सब। थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। इसका आइडिया लेने के लिए आप जाके आप जाके मेरा बायो चेक कर सकते हो, या मैंने बहुत सारे लोगों के बायोस खुद मैं बना के दे देता हूँ या चेंज करवा देता हूँ मैं। तो उसमें ऐसी लाइंस होनी चाहिए, आप लिख सकते हो मिडिल क्लास टू मिलियनर, स्टबन फॉर गोल्स, ऐसी लाइंस लिख सकते हो आप। ठीक है, माय विजन इज दिस दिस दिस, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। अब जैसे मेरे को देख के कई लोग लिख देते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट, अरे भाई मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूं तो मैं इसलिए वहां पे डाल देता हूं मैं, या अभी पहले कॉलेज ड्रॉप आउट लिखता था, अभी मैं ड्रॉप आउट प्रीन्योर करके लिखता हूं। तो मैं चीजों को चेंज करता रहता हूं कि मेरे बायो को कोई देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई कुछ तो अलग है इसके बायो में। आप वही घिसी पिटी लाइन लिख देते हो कि आस्क मी हाउ टू अर्न, चेक माई हाईलाइट्स। ठीक है, कॉल टू एक्शन एक होना चाहिए, बट ऊपर की जो 4-5 लाइनें होती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बस इतना मेरा कहना है। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल लगातार अपडेट होनी चाहिए, बिकॉज एक 6 फिगर की जो प्रोफाइल होती है वो हमेशा टाइम टू टाइम अपडेटेड रहती है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था, आई होप ये क्लियर हो चुके हो आप लोग। ठीक है, चौथा क्या है कि कीप इंक्रीजिंग योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को लगातार इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑडियंस इंक्रीज नहीं हो रही है तो सेल्स को थोड़ा सा साइड में रखो, ऑडियंस को बढ़ाने पे फोकस करो आप। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे मैं अपना पूरा प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लान करने के लिए अभी मैंने नवंबर और दिसंबर का टाइम जो दिया हुआ है, इसमें मैं पूरी कंटेंट प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी चल रही है मेरी पूरी फुल में, एक ही बार 20 से 30 कंटेंट लिख रहा हूँ, उस कंटेंट को शूट करूंगा, ताकि मेरे पास इकट्ठे कितने टाइम का कंटेंट आ जाएगा मेरे पास। अब इसमें मेरे को कितना मेहनत लगेगा, शायद एक हफ्ता। एक हफ्ते में मैं अगर 40-50 वीडियो आराम आराम से बना, क्योंकि मैं एक दिन में इतनी वीडियो शूट कर देता हूँ आराम से। बड़ी बड़ी वीडियोस जो 10-10 मिनट की होती हैं तो भी मैं 15-20 वीडियो शूट कर देता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। तो 7 दिन में भी अगर मैं छोटे छोटे रील्स या यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करूँ तो 30-40 वीडियोस तो मैं आराम से शूट कर दूंगा। अब एक हफ्ते के अंदर मैंने क्या किया, एक हफ्ता मेरा लगा, लेकिन मैंने आने वाले कितने टाइम के लिए, मैंने आने वाले अपने कम से कम 1 से 1.5 महीने का कंटेंट बना के रख लिया। अब कंटेंट बनाने से मेरी फुर्सत हो गई। अब मैं इस कंटेंट पे इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि कंटेंट से ही मेरे पास नई ऑडियंस आएगी, और मेरे पास अगर नई ऑडियंस आ रही है दैट मींस कि वो कभी ना कभी मेरे लीड्स में कन्वर्ट होगी ऑर्गेनिकली, या मेरे फेस वैल्यू को देख के, जिसको ब्रांडिंग से लीड जनरेट करना बोलते हैं, तो यहां से ले तो लीड जनरेट होगी होगी। समझ रहे हो आप लोग, इसलिए कंटेंट पे काम करना जरूरी होता है। लोग सीधे बोलते हैं कि सर हमें बता दो कुछ ऐसा अर्निंग करने का कि हम अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, या लीड जनरेशन का बता दो कुछ। सिंपल प्रोसेस है, कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग आप बोल सकते हैं इज ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन। यहाँ पे आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो ज्ञान और पैसा का, वो कहने को आप ज्ञान और पैसा के प्रोडक्ट को बेचोगे, लेकिन एक्चुअली आप अपना कंटेंट सेल करते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि जिसका कंटेंट स्ट्रांग होता है, जिसके कंटेंट पे ऑडियंस आती है, उसके पास ऑटोमेटिक लीड्स बहुत सारी होती है, भरमार होती है उसके पास में। तो कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप टाइम लगाओ।
ठीक है, जैसे मैं टाइम लगा रहा हूँ, मैंने एक हफ्ते का टाइम लिया कि एक हफ्ता मेरे को क्या कितनी मेहनत लगेगी, मेरे को इतनी मेहनत लगेगी, शायद मैं 3-4 कपड़े बदल के मेरे को शूट करना रहेगा, कभी एक शर्ट में कभी एक शर्ट में, ऐसे अलग अलग, ताकि लोगों को ये फील ना हो भाई एक ही दिन बंदे ने शूट किया है। तो मेरे को कपड़े कब चेंज कर करके मैं एक हफ्ते में पूरा कंटेंट रेडी कर लूंगा, उसको एडिटिंग के लिए भेज दूंगा, एडिटेड हो गई। अब मेरे को कंटेंट क्रिएशन से एटलीस्ट 1 महीने के लिए मेरे को छुटकारा मिल गया, मतलब 1 महीने तक अब मैं किस पे फोकस करूंगा, अब मैं सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करूंगा, अब मैं सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर, अब मैं सिर्फ फॉलोअप के ऊपर फोकस करूंगा, समझ गए। और मैक्सिमम लोगों का प्लानिंग ना होने की वजह से वो दिन भर कंटेंट क्रिएशन में लग जाते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए आप क्या करो, आप भी मेरी तरह प्लानिंग करो कि कंटेंट आप इकट्ठे 1 महीने का नहीं तो 1 हफ्ते का तो आपके पास हो, 1 हफ्ते का बना लोगे तो 1 हफ्ते के लिए फ्री हो जाओगे, बाकी के 5 दिन आप क्या करोगे, पूरी तरीके से अपने सेल्स के ऊपर फोकस लगा पाओगे कि किससे बात करनी, किससे फॉलोअप लेना, अगर लीड नहीं आ रही तो भाई लीड जनरेशन पे मेरे को काम करना है, ठीक है। और लगातार ऑडियंस अपनी इंक्रीज करते रहनी है। अब एक बात मेरे को आप बताओ, आप लोग खुद ही मेरे को बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, अभी आपके फॉलोअर्स 500 है, अगले महीने भी 500 ही है, और आप सोच रहे हो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई 500 फॉलोअर्स मेरे पहले भी थे, अभी मेरे 500 फॉलोअर्स है, सर मेरे को लीड क्यों नहीं आ रही है, लीड कहां से आएगी, आपने कोई कंटेंट नहीं डाला, कंटेंट डाला तो रेलिवेंट कंटेंट नहीं डाला, मेहनत नहीं किया, या आपने बोट फॉलोअर्स खरीदे थे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपके अंदर ही है, इसलिए आपका प्रोफाइल इंक्रीज नहीं हो रहा। और जिसका इंस्टाग्राम इंक्रीज नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ किस लिए इंक्रीज नहीं हो रहा है, आप फटाफट नया अकाउंट बना लो, क्योंकि मैं भी नए अकाउंट से ही काम कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप हट जाते हो अपने प्रोफाइल से, तो हमारी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या यूट्यूब प्रोफाइल है वो फ्रीज हो जाती है, ठीक है। यूट्यूब का तो फिर भी लाइन पे आ जाता है, जो चैनल फ्रीज हो जाता है वो तो भी निकल जाता है, बट इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको फ्रीज अकाउंट को एक्टिव अकाउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए चांसेस, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ग्रोथ भी जल्दी हो जाती है, यूट्यूब के मुकाबले अगर देखें तो इंस्टाग्राम पे ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप नए अकाउंट से काम करना स्टार्ट करो। अगर आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होते हैं कंटेंट डालने पे, और अभी 1000-1500 ही फॉलोअर्स हैं, बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर से बन जाएंगे 1000-1500 फॉलोअर्स, लेकिन आप नई आईडी के साथ में काम करो, ठीक है। आपको नई आईडी से ही काम करना है, इंस्टाग्राम पे एक नई आईडी बना लो, फॉलोअर्स इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। आप चाहोगे कि आज भी मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं और कल भी रहे और वहीं से लीड आती रहे, तो उसमें से नहीं आएगा, नई ऑडियंस आपको लानी पड़ेगी। और हर एक 6 फिगर की आप चेक कर लेना, किसी भी 3-4 6 फिगर अर्नर का प्रोफाइल लो आप, ठीक है। आप आज का डेट चेक करके आप नाम लिख के चेक कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। आप उनका आज फॉलोवर देख लेना और 1 हफ्ते बाद चेक कर लेना, आपको कुछ ना कुछ फॉलोअर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे हर हफ्ते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ऑडियंस अगर लगातार चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, तो वहां से अलग अलग ऑडियंस आपके पास में आती रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चौथा पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर? सिर्फ 3-4 लोगों को क्लियर हुआ, बाकी लोग? करवा चौथ तो निकल गई भाई, मेहंदी लगी हुई क्या अभी भी? क्लियर? क्लियर बोलते हो तो मेरे को पता लगता है कि हाँ भाई क्लियर हुआ है, नहीं तो मेरे को डमी वाली फीलिंग आती है, स्टैचू वाली फीलिंग आती है कि मैं बोल के कुछ चला गया, आपको समझ आया नहीं आया, सर के ऊपर से क्या क्या हुआ। ओके, ठीक है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब पांचवा, ठीक है। अब पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, अब आप सोचते होगे कि सर ये महीने का, हर महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा लेते हैं, कैसे आ जाता है इनके पास में, कैसे ये लोग काम करते हैं। तो उनके जितने भी 6 फिगर अर्नर्स हैं, कॉमन चीज क्या होती है, उनके पास में लीड्स का फ्लो बना रहता है, ठीक है। अबे लीड्स का फ्लो कैसे बनेगा आगे हम डिस्कस करेंगे, बट लिख लो ये कॉमन चीज कि अगर 6 फिगर बनना है आपको, तो लीड्स का फ्लो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। उसमें मैं थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा, आपकी जितनी हेल्प लगेगी, ठीक है। लेकिन लीड्स का फ्लो बनाना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो अब कि मेरे को कैसे भी करके लीड्स का फ्लो बनाना है। सिंपल सी कहानी है, जितनी लीड्स आपके पास आती रहेंगी उतने लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाओगे, और जितने लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाओगे उतने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखा पाओगे, उतने ज्यादा लोग समझ पाएंगे आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, और उतने लोग आपके प्लान में इंटरेस्टेड होकर आपके साथ काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स इंक्रीज करनी, और लीड्स का फ्लो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक बार में 100 लीड आ गए मेरे पास में, और फिर ऐसा हो गया कि भाई 1 हफ्ते तक तो सूखा ही पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों का काम कभी फ्लो में नहीं चलता है, वो एक टाइम पे कमा तो लेते हैं लेकिन अगले टाइम वो गिर भी जाते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत बंदों को मैं जानता हूँ। कंसिस्टेंसी अगर आपको लेके आना है तो लीड्स की भी कंसिस्टेंसी आपके पास में होनी चाहिए।
लीड्स का फ्लो बना रहना चाहिए, ठीक है। लीड्स का फ्लो नहीं बनेगा, फ्लो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको डिस्कस करके अभी बता दूंगा कैसे कैसे फ्लो आप बना सकते हो, पूरी तैयारी में बताऊंगा, पूरी प्लानिंग करके आज हम लोग जाएंगे, ऐसे नहीं भेजूंगा आपको मैं, ठीक है। बट ये पॉइंट लिख लो कि मेरे पास में लीड्स का फ्लो बना रहना चाहिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि कॉमन मैंने देखा लोगों के अंदर, आपका जो सीसी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सीसी क्या होता है? सीसी मतलब है कंटेंट क्रिएशन एंड कैंपेन क्रिएशन, ये दोनों चीज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्या चीज? कंटेंट क्रिएशन और साथ साथ में कैंपेन क्रिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। जितने भी लोग 6 फिगर बन रहे हैं या महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं या आप बोल सकते हैं हफ्ते का लाख रुपए पहुंचा रहे हैं, उनका क्या स्ट्रांग है? कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा उनका कैंपेन क्रिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। या तो वो एड के ऊपर उनकी बड़ी अच्छी कमांड है, वो खुद से एड रन करके, क्योंकि नो अब क्लियर है ऑर्गेनिक को इतना नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिकली आप 10,000 पहुंच पाओगे, 15,000 पहुंच पाओगे महीने का, इससे ज्यादा आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि यहाँ से काफी अच्छा पैसा है, इनकम हो, तो आपको कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ में कैंपेन क्रिएशन करना होगा। अगर नहीं आता है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे फ्रीलांसर से बात कर रहे हैं, और मेरे पास नंबर कनेक्टेड है उन लोगों को। मैं कभी किसी गलत लोगों का नाम आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। जिसको अगर नहीं मिल रहा, अगर तो आपके कोई कांटेक्ट में है फ्रीलांसर, ये मैं कब कौन सी सिचुएशन में बोल रहा हूँ, जब आप ऐड चला के थक गए हो या आप झमेला नहीं लेना चाहते हो और आपके पास 500,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आप चाहते हो कि भाई कोई और मेरे को व्हाट्सएप पे लीड ला के दे दे, तो ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स है मेरे कांटेक्ट में भी। आप नंबर लेना चाहो तो मैं नंबर भी दे सकता हूँ, आप कांटेक्ट पे बात करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है, बल्कि आप मेरा नाम ले लोगे तो वो सस्ता ही देगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं दिल से आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना, इसमें मेरा कोई कमाने का या कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़े तो मेरे को बोल देना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे कांटेक्ट में हैं, और उनसे आप एक बार सर्विस लेके ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 5,000 10,000, आप एक ऐड चला के आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको रिजल्ट आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे से, मैंने बोला मेरे से जितना हेल्प बन पाएगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कैंपेन क्रिएशन करना पड़ेगा, चाहे आप खुद से करो चाहे किसी से करवा लो। तो ये पॉइंट भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एक 6 फिगर, क्योंकि इसी से ही लीड्स का फ्लो बनेगा। जो मेरा ऊपर वाला पॉइंट बताया था मैंने कि लीड्स का फ्लो बने रहना चाहिए, वो कंटेंट क्रिएशन के फ्लो से और कैंपेन क्रिएशन के फ्लो से ही बनता है। मान लो यहाँ से कंटेंट लगातार आपका बन रहा है और यहाँ से लगातार कंटेंट क्रिएट हो रहा है, यहाँ से कैंपेन क्रिएट हो रहा है, तो दोनों का जो भीड़ है आपके पास में आएगा वो लीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में। और आपके व्हाट्सएप पे नंबर जो है इंक्रीज होनी चाहिए लगातार, हर हफ्ते नंबर इंक्रीज होने चाहिए, तब मानूंगा कि आप सही बिजनेस कर रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं। अपनी परफॉर्मेंस को अगर कैलकुलेट करना है, कुछ मत करो, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को अपडेट करते रहो। मेरे को तो उल्टा डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं फालतू लोगों को रखता नहीं हूँ। अभी मेरे करंटली फोन से चार्ज पे लगा है, मेरे करंटली भी जो कांटेक्ट है व्हाट्सएप के ऊपर वो ऑलमोस्ट 22,000 22,500 है। अब 22,500 में से लगभग 12,000 13,000 लोग मेरे स्टेटस देखते हैं, और नॉर्मल में बताऊं तो 5 से 6,000 लोग देखते हैं। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, सच बता रहा हूँ, धंधे पे बैठे हम लोग काम कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, 350-400 कॉन्टेक्ट से मैंने स्टार्ट किया था। अब आप सोच सकते हो, तो मैंने भी तो जर्नी बिताई है ना, कि लोग मेरे पास आ गए हैं ऐसे ही देखते देखते कि हाँ भाई नहीं चल आ जाते हम तो तेरे पास में। तो वो जर्नी मैंने भी तय करी है, जिस शायद आपके भी कांटेक्ट में 300-400 मैक्सिमम 1,000 लोग होंगे, इससे ज्यादा शायद नहीं होंगे, किसी के 2,000-3,000 होंगे। तो 22,000 कॉन्टेक्ट आप लाना चाहते हो इस तरीके से। मेरी अर्निंग क्यों आ जाती है कि अगर मैं लीड्स जनरेट नहीं भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को फॉलोअप के ऑप्शन इतने सारे पड़े हुए हैं, इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई मेरे स्टेटस देख के आ जाता है, कई बार मैं ही मैसेज नहीं देख पाता हूँ। तो वो सेम चीज आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे ट्रैफिक तभी आएगा आपके पास में। तो ये 6 पॉइंट अगर क्लियर है बताओ, फिर हम आगे प्लानिंग पे चलते हैं। और ये 6 पॉइंट से कुछ क्लियर हुआ आपको, कुछ समझ आया कि हाँ ये 6 पॉइंट एक 6 फिगर अर्नर में होते हैं। अगर ये 6 पॉइंट आपके पास आ गए, ये 6 पॉइंट आप एक तरीके से पैरामीटर बोल सकते हो, कोई एसओपी बोल सकते हो, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। अगर 6 में से एक भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप बन ही नहीं पाओगे कभी भी, 6 फिगर अर्नर बन ही नहीं पाओगे आप कभी। और बन के दिखा दो तो मेरे को बता देना कभी, मैं खुला चैलेंज देता हूँ आपको। आप बोलो कि नहीं सर इसमें से कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं महीने का लाख रुपए कमा रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये 6 चीजें आपको मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी मिलेगा आपको हर एक 6 फिगर में। आपको एक अच्छा डेली प्लान भी उनके पास रहता है कि भाई मेरे को डेली कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उनका लीड्स का फ्लो कैसे बना रहता है वो भी प्लान करके रखते हैं। कैंपेन क्रिएशन भी लगातार उनका होता है, उनका डेली का कैंपेन चलता है, उनका ऐसे नहीं हफ्ते में एक बार चलता है, उनका डेली का कैंपेन चलता है, ठीक है। और इसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
क्लियर है ये पॉइंट्स? चैट में एक बार प्लीज बता दो मेरे को, फिर हम आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अच्छा, आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि मैं हर सेशन में डिस्कस भी करता रहता हूँ, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन? कोई मेरे को बताना चाहेगा, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन? बिकॉज डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया, लोग बोलते हैं कि रोज पोस्ट करो, रोज काम करो, रोज करो, ठीक है, रोज आप कर रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ भी तो होना चाहिए। डिसिप्लिन द मतलब है कि सेम टाइम पे होना चाहिए काम आपका, सेम टाइम पे जो आपने प्लान किया उसके हिसाब से होना चाहिए। कंसिस्टेंसी तो ऐसे हो गई है ना कि जैसे कि मैंने प्लान किया था कि मैं हफ्ते में 3 दिन पोस्ट करूंगा, लेकिन कंसिस्टेंट होने की वजह से मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग टाइम पे पोस्ट कर रहा हूँ मैं। कभी सुबह 5 बजे कर देता हूँ, कभी 10 बजे कर देता हूँ, कभी 12 बजे रात में कर देता हूँ। तो ये मैं कंसिस्टेंट तो हुआ लेकिन डिसिप्लिन नहीं हुआ। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ साथ में डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, समझे? तो ये डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी तो है ही लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। चलो अब नेक्स्ट हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाता है, ठीक है? अब प्लान करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप 25,000 का टारगेट ले रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसको समझ लेना, अगर आप 50,000 का टारगेट ले रहे हो तो आप अपने हिसाब से समझ लेना, और जितने लोग 1 लाख का टारगेट ले रहे हैं आप अपने हिसाब से समझ लेना। और बहुत चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? तो अभी नोट पैन, अपना नोट पैड जो भी है तैयार रखना। पहला आप क्या करो, अपना एक रॉ बनाओ, उस पर लिखो मंथली प्लानिंग, लिखो अपना हेडिंग, लिखो वहां पे मंथली प्लानिंग। जो भी मैं बता रहा हूं उसमें लिखो आप मंथली प्लानिंग, अपना नोट पैड है जो भी लेके बैठे हो आप, लिखो हेडिंग में मंथली प्लानिंग। अब उसके नीचे लिखना है आपको 1 लाख इज इक्वल टू 30 डेज। अब आपने 25 के का टारगेट लिया 25,000 का, तो आप 25,000 लिखोगे, जिसने 50,000 का टारगेट लिया वो 50,000 लिखेगा, और जिसने 1 लाख का लिया वो तो लिखेगा लिखेगा, ठीक है? 1 लाख इज इक्वल टू 30 डेज। अब हमने मंथली टारगेट ले लिया अपना 1 लाख का, कि भैया हमें 30 दिन के अंदर 1 लाख रुपए तो कमाने हैं कैसे भी करके, ठीक है? और ये बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं अभी आपको आगे टुकड़ों में खोल दूंगा कि एक्चुअल प्लानिंग होती कैसे है। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ, पहले भी मैंने कितने लोगों की, काफी लोगों की प्लानिंग कराई है जो लोग हमारे साथ बिजनेस में काम करते थे। प्लानिंग कभी भी लेते हम मंथली का है, लेकिन उसको कभी भी टुकड़ों में बांट देते हैं, बिकॉज मंथली प्लानिंग को लेके अगर आप कंटिन्यू करोगे तो कभी आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे, ठीक है? अब जैसे कि मान लो लोग ऐसा ही कराते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा ही कराते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप मंथली 50,000 का टारगेट ले लो और ऐसे ऐसे काम करना स्टार्ट कर दो। क्या होता है कि शुरू के 1 हफ्ते रिजल्ट नहीं आया, 10 दिन रिजल्ट नहीं आया, 12 दिन रिजल्ट नहीं आया, मैं गारंटी देता हूँ 12 दिन अगर महीने के खराब चले गए ना, तो जो बचे हुए 18 दिन है ना उसमें भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उसमें भी कोई काम नहीं कर पाएगा कुछ भी। इसलिए कभी भी जो टारगेट होता है वो दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई मंथली है, लेकिन उसको हमेशा आपको क्या करना है, आपको हमेशा डिवाइड करते चलना है, ठीक है? व्हाइट बोर्ड पे क्या समझाने लायक है यार, इसमें क्लियर तो बता रहा हूं मैं, इसमें है कुछ ऐसा कि व्हाइट बोर्ड पे समझाने लायक? मैं बोल रहा हूं आप लिखो 1 लाख इज इक्वल टू 30 डेज। आप अगर आपने 50,000 लिखा तो आपको 50,000 चाहिए तो 50,000 इज इक्वल टू 30 डेज लिखो, ठीक है? 25,000 वाले हो तो आप लिखो 25,000 इज इक्वल टू 30 डेज, सिंपल तो है। अब इसको क्या करना है आपको, अब हाफ हाफ करते चलना है। देखो टारगेट कितना इजी हो जाएगा, ठीक है? अब 1 लाख का आधा कितना हुआ, 50,000, ठीक है? तो 50,000 इज इक्वल टू में 15 डेज, ठीक है? 50,000 इज इक्वल टू में 15 डेज, यानी कि अगर मैं 30 दिन का टारगेट रख रहा हूं 1 लाख का, तो 15 दिन का मेरा टारगेट हुआ 50,000 का, ठीक है? क्लियर हुआ? और जो लोग 50,000 ले रहे थे, 50,000 इक्वल टू 30 डेज ले रहे थे, वो क्या करेंगे, आप लिख देंगे 25,000 इक्वल टू 15 डेज, और 25,000 वाले का 12,500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है? अब क्या करना है, अब तो हमने 15 दिन का टारगेट ले लिया, अब टारगेट थोड़ा सा और इजी हो गया, मतलब अमाउंट थोड़ा सा और कम हो गया। अब क्या करना है, अब वीकली टारगेट लेना है। वीकली अब क्या करना है, आप 50,000 का आधा कर दो, 50,000 का आधा हो गया 25,000। 25,000 इज इक्वल टू में 7 डेज, क्योंकि हमारी कंपनी में जो पेमेंट आता है वो वीकली आता है, ठीक है? तो 7 दिन का टारगेट हमें लेना है, क्योंकि हर वीक आपके अकाउंट में पेमेंट आना चाहिए कितना, 25,000। तो जितने लोगों ने 1 लाख रुपए का टारगेट लिया है यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल से 5 to 10% लोग होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको
हफ्ते का 25,000 कमाना है, अब अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे को महीने का 1 लाख कमाना है। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि अभी आपको महीने का 1 लाख कमाना है, इस पे फोकस नहीं लगाना है। आप अपना जो भी विजन बना रहे हो, आप अपना कार्डबोर्ड लो, जो भी लो, वहां पे लिख दो कि हर वीक मेरे पास कितने पैसे आने चाहिए। हर वीक मेरे पास में 25,000 रुपए आने चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कैसे भी करके। अब ये 25,000 आएंगे कैसे? मेरे बोलने से तो आएंगे नहीं। अब इसको और भी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अब ये 25,000 मैं थोड़ा और नजदीक आके बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये जो 25,000 रुपए है ना, ये आपको ना स्टार्टर पैकेज से आएंगे ना आपको क्लासिक पैकेज से आएंगे। ठीक है, अगर आपका टारगेट 25,000 है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका टारगेट 50,000 रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है, तो कभी भी ये छोटे पैकेजेस से नहीं आएंगे। एटलीस्ट ऐसे पैकेज से जिसमें 3 से 4 हजार का कमीशन हो, वो पैकेज आपको प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इतनी अर्निंग होगी। आपको लग रहा है कि सर आप हमसे अपग्रेड करवाना चाहते हो? नहीं, मैं अपग्रेड नहीं करवाना चाहता हूं। इट इज ऑल अप टू यू कि आप अपग्रेड करना चाहते हो कि नहीं। जिन लोगों ने अपग्रेड किया उनसे जाके पूछ लेना कि क्या वैल्यू एग्जैक्टली मिल रही है अपग्रेड करने पे, कैसे कोर्सेज मिल रहे हैं। बट मेरा मकसद ये है कि आप लोग बड़े पैकेजेस सेल करो, क्योंकि बड़े पैकेजेस में मेहनत कम होती है। ठीक है, नो डाउट कि शायद लोग इजिली ना मिले बड़े पैकेजेस के लिए, बट बड़े पैकेज वालों को छोटे में बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑफर देने के लिए। लेकिन अगर किसी को आप अचानक से जाके सीधे अपने आगे से जाके बोल देते हो कि मेरे पास 600 रुपए का पैकेज है या मेरे पास 2,000 रुपए का पैकेज है, वो कभी भी आपसे 4,000 वाला 6,000 वाला बाय करेगा ही नहीं। खरीदेगा क्या वो कभी? आप बताओ मेरे को खुद। क्योंकि फर्स्ट टाइम हर बंदा ट्राई करना चाहता है, बिकॉज इस बिजनेस में लोग कभी इंटेंशनली आते ही नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो इंटेंशनली आते होंगे, नहीं यार मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग अपना करियर स्टार्ट करना है, मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग में जाके बिजनेस करना है। मैक्सिमम लोग कैसे आते हैं, यार ये अर्निंग कर रहा है, शायद मैं भी अर्निंग कर लूंगा, चल मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो ट्राई करने के लिए कभी भी बंदा छोटा रिस्क लेता है, बड़ा रिस्क नहीं लेता है। और एज एन एफिलिएट मार्केटर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक बंदे से एक बार ही पैसा कमा सकता हूं, बार बार नहीं कमा सकता हूं। ये चीज ध्यान में रखना। अगर किसी बंदे ने 600 रुपए में आपके साथ ज्वाइन कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं 99% चांसेस है कि वो आगे ना अपग्रेड करेगा, और अपग्रेड नहीं करेगा तो आप एक ही बंदे से बार बार कैसे कमा पाओगे। तो इसलिए पूरी कोशिश ये, अगर आपकी सेल्स पे, वो मैं सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में, सेल्स पिच कैसे हमारी अच्छी हो कि हम सीधे 4,000 और 6,000 वाला प्रमोट करें। लोग लेते हैं 4,000 6,000 इज नॉट अ बिग डील। वो मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि लोग नहीं खरीदेंगे, बिकॉज आज मार्केट में 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट एफिलिएट हो रहे हैं। सच बता रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सॉफ्टवेयर बेचे जा रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स है वो सेल किए जा रहे हैं। 25,000 20,000 15,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो 6,000 4,000 क्या है उसके आगे? कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जब हम 600 रुपए के और 1,000 रुपए के पैकेज प्रमोट करने लगते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद हमारा माइंड भी ऐसा हो जाता है कि 4,000 6,000 बहुत बड़ा लगने लगता है। अगर सोचो कि अगर आपके पास कंपनी में ऑप्शन ही नहीं होते, या दूसरी कंपनी में ऑप्शन ही नहीं होते, आप मेरे को बताओ, आप अगर ऑप्शन ही नहीं होते तो फिर क्या आप कभी जाते 600 के लिए, 1,000 के लिए? आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिक किसके लिए काम करता? आपका जो माइंड ऑटोमेटिक 4,000 के लिए 6,000 के लिए काम करता, तब वो आपको इजी लगने लगता। तो आपको इस तरीके से प्रमोट करना है। ठीक है, अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन लगाते हैं। ठीक है, एक पैकेज है हमारा 600 रुपए का। ठीक है, एक पैकेज हमारा 6,000 रुपए का ब्रह्मास्त्र पैकेज। ठीक है, स्टार्टर पैकेज। ठीक है, जिसकी मैथ अच्छी हो प्लीज कैलकुलेट करते रहना साथ साथ में। ठीक है, अब अगर मेरे को हफ्ते के 25,000 रुपए कमाने हैं, ठीक है, और मेरे को एक प्रोडक्ट के ऊपर 400 रुपए का कमीशन मिल रहा है, तो 25,000 कमाने के लिए मेरे को 400 रुपए में कितनी ज्वाइनिंग्स लानी पड़ेगी? फटाफट प्लीज, अगर कोई मेरे को बता देगा तो बहुत हेल्प होगी। अगर मैं 10 लोग को ज्वाइन कराता हूं तो 4,000 हुआ। अगर मैं 20 लोगों को ज्वाइन कराता हूं तो 8,000 हुआ। अगर मैं 40 लोगों को ज्वाइन कराता हूं तो 16,000 हुआ। और ऑलमोस्ट मेरे को 70 लोग तो ज्वाइन कराने पड़ेंगे, आई थॉट, है ना? हाँ, 60 से 70 लोग, 60 लोग। ठीक है, 60 लोग ज्वाइन कराने पड़ेंगे। तो आपके अंदर क्या वो कैपेसिटी है कि आप 60 लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे? इवन देन की जो आपका, आप बोल सकते हो कि भले ही जो अमाउंट है 600 रुपए का है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक हफ्ते में 60 लोगों को ज्वाइन कराना। आप बताओ। और यही अगर हमारा ब्रह्मास्त्र पैकेज है 6,000 रुपए का, जिसमें 4,000 रुपीज का कमीशन है, तो कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? 6 से 7 ज्वाइनिंग, 6 चौक 24, 24,000 रुपए आ रहे हैं। कितने? 6 ज्वाइनिंग। अभी 6 ज्वाइनिंग कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ये मैं बताऊंगा किस तरीके से आएगी। ठीक है, और अगर यही सेम चीज, चलो ब्रह्मास्त्र 6,000 थोड़ा सा टफ लग रहा है,
थोड़ा सा 4000 पे आते हैं हम। अगर 4000 रुपए की भी ज्वाइनिंग ले हम और उसमें 2800 रुपए का हमें कमीशन मिल रहा है, तो फिर कितनी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी? तो सीधा 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 9 ज्वाइनिंग हमको करानी पड़ेगी, ठीक है। 10 ज्वाइनिंग कराएंगे तो 28000 हो जाएगा, 9 ज्वाइनिंग कराएंगे तो 25200 होगा, करेक्ट। वाह, मेरी मैथ सही होती जा रही है दिन पे दिन। तो हमको कितना, 9 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो आप बताओ, 9 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, मतलब 5 से लेकर 10 लोगों को ज्वाइन कराना इजी है या 60 लोगों को हफ्ते में ज्वाइन कराना इजी है? 9 से 10 लोग, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अपना माइंडसेट वहां पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो क्या होता है ना, सबसे बड़ा अंदर होता है डर। डर क्या होता है? डर ये होता है कि आपको लगता है कि आप पिच नहीं कर पाते। मेरे को पता है ना, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीजें स्टार्टिंग में हो चुकी हैं कि आप पिच नहीं कर पाते हो। आपके दिमाग में ये लगता है कि यार कहीं मैंने इसको ये चीज पिच करी तो कहीं ये किसी और के पास जाके ना ज्वाइन हो जाए, और जो मेरे पास आने वाला है वो भी नहीं आएगा। इस डर के मारे आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो सामने वाले वो, या आप पिच नहीं कर पाते हो सही तरीके से। सही कह रहा हूं मैं? दिमाग में यही डर होता है ना कि कहीं मैंने इसको 6000 वाला पिच किया, 4000 वाला पिच किया, तो कहीं ये किसी और के पास ना चला जाए। ऐसा नहीं होता है, लोग टाइम लेते हैं, लोग टाइम लेते हैं। और अगर आप सही से समझाते हो किसी बंदे को, आपको अगर इतना ही डर है ना, 1-2 दिन ट्राई करो आप, बाद में तीसरे दिन ऑफर बना दो ना, 2000 रुपए वाले प्रोडक्ट का ऑफर बना दो आप। लेकिन 600 रुपए वाला तो कॉन्सेप्ट से निकाल ही दो। वो कभी कभी आपको लग रहा है कि चल यार, वो लीड के टाइप से आपको समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप? लीड के टाइप से समझ में आ जाता है यार कौन सा बंदा है। कई बंदे ऐसे मिलते हैं जो कि 600 रुपए में भी एकदम पहाड़ खड़ा कर देते हैं, जैसे उन्होंने क्या इन्वेस्ट कर दिया हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 6000 इन्वेस्ट कर देते हैं, वो आके बोलते हैं सर ये तो बड़ा कम अमाउंट है, आप इतने कम अमाउंट में इतनी सारी चीजें दे रहे हो, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो टाइप टाइप के लोग मिलेंगे आपको, हर टाइप के लोग मिलेंगे, बट आपको किसके लिए ट्राई करना है? हमेशा मैक्सिमम के लिए आपको ट्राई करना है, ठीक है। और लास्ट कभी ऑफर बनाने का रहा तो 2000 रुपए वाले को ऑफर बना के आप दे दो, लेकिन 600 रुपए वाले से तो काम नहीं बनेगा, आप उससे कभी 6 फिगर तो नहीं बन पाओगे आप, ठीक है। 6 फिगर बनने के लिए आपको इन्हीं 2 पैकेजेस के लिए काम करना होगा। अब आप मेरे को बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्रीमियम और ब्रह्मास्त्र पैकेज पे काम करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए इजी हो रहा है। ये बहुत इजी है, कोई अभी शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, अभी आपको स्टार्टिंग में लगेगा, बट 10-15 दिन, 1 महीने बाद में बहुत इजी लगने लग जाएगा आपको ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ने का, तो एफिलिएट मार्केटिंग में तो 1 लाख के भी प्रोडक्ट है ना। अभी अभी से थोड़ा ग्रो अप स्टार्ट करोगे, आप ग्रो होना स्टार्ट करोगे, तभी तो आप कभी अपना टारगेट 15,000 रुपए प्रोडक्ट का भी रखोगे ना। और 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट पता है बंदे कैसे सेल करते हैं? उस पे आप बंदे 10-10 हजार रुपए एड पे लगा देते हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एक बंदे को बेचने के लिए 10,000 रुपए लगा देते, 15,000 रुपए कैंपेन पे, 20-20 हजार रुपए लगा देते। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए के अंदर सीधे सीधे 60,000 70,000 कमीशन मिलता है। एक बंदे को ज्वाइन कराने से 60,000 कमीशन मिल रहा है, तो 10,000 ऐड पे लगा भी दिए तो भी तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये बिजनेस वालों का दिमाग होता है, इस तरीके से काम करता है वो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब इतना तो हमने बता दिया कि सर आपने बता दिया कि मेरे को 9 सेल्स करनी है और या लगभग 10 सेल्स करनी है मेरे को, तो ये कैसे करनी है, ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए जैसा मैंने बोला था कि लीड्स का फ्लो होना चाहिए हमारे पास में। तो अभी आप लिख लो कि मेरे को कम से कम, तो कम से कम मैं बता रहा हूं आपके लिए, इजी कर देता हूं मैं, 1500 रुपए से लेके 2,000 रुपए का प्रमोशन मेरे को करना होगा वीकली, मेरे को करना होगा कैसे भी करके। 1500 से लेके 2,000 रुपए का, वो निडर होके करना होगा। डर के करोगे तो जो बंदा डर के करता है उसी के पैसे डूबते हैं फिर। और डूब डूब भी गए तो क्या प्रॉब्लम है यार, मैं अपनी आपको इतनी सारी एड दिखा दूंगा। मैं अपने अभी स्क्रीन शेयर करके गूगल एड अकाउंट दिखाऊंगा ना। मैंने 10 से ज्यादा गूगल एड अकाउंट बना रखे हैं, जिसमें किसी में 200 फंसे, किसी में 500 फंसे, किसी में 1000 फंसे। वो आज तक कभी आया ही नहीं। बट उससे फायदा पता है क्या हुआ? कि मैं आज तक कभी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं गया, लेकिन मैं पूरी गूगल एड रन करना जानता हूँ, पूरे अंदर का एक एक चीज जानता हूँ मैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो ये फायदा होता है। बात समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंट का फायदा ये होता है कि 2 ऑप्शन थे मेरे पास में, या तो मैं इंस्टीट्यूट वालों को पैसा देके उनसे सीख लूं, सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी ले लूं मैं, या मैं खुद से जो ऑप्शन दिख रहे हैं सबको छेड़छाड़ के इधर उधर करते करते जा रहे हैं, तो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से सीख गया काफी, और मैंने कभी किसी से कोई एडवर्ड चलानी नहीं सीखी। मैंने जो भी सीखा मैंने खुद से सीखा है, एक्सपेरिमेंट कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके। समझ गया? तो फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो, रिजेक्ट हो रहा है। मेरे भी काफी ऐड अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, ऐड रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने वो गलती सुधार ली कि भाई किस गलती से मेरा ये काम हुआ है।
तो ये कभी डरो मत। आप पता है क्या करते हो, प्रमोशन करने के लिए बोल दो, 100 रुपए का प्रमोशन कराते हो आप जाके शॉर्ट आउट पे, और 100 रुपए में कुछ रिजल्ट आता नहीं है। एक दो लोग आते हैं, सर मेरे तो पैसे डूब गए। अरे यार 1000-2000 वो एक बार का होता है। जब अच्छी लीड आ जाएगी ना, लीड्स का फ्लो आ जाएगा, एक बंदा ज्वाइन करेगा तो सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। समझे? तो इस चीज को आउटकम हमेशा देखा करो। आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर फोकस मत क्या करो, आउटकम के ऊपर कि आउटकम मेरे को क्या निकलने वाला है इसमें से। अगर आउटकम का वजन थोड़ा सा ज्यादा है तो रिस्क ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अगर लग रहा है कि खुद से लग रहा है नहीं यार कोई आउटकम नहीं आएगा, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमको 1500 से 2000 रुपए प्रमोशन पे लगाने हैं 9 से 10 सेल करने के लिए। अब कैसे डिवाइड करना है वो भी बता देता हूँ मैं, 2000 रुपए के हिसाब से बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब 2000 रुपए में से तो आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं एड के ऊपर, ठीक है। 2000 रुपए में से 1000 रुपए आपको जो इन्वेस्ट करने हैं वो एड्स के ऊपर करने हैं। 500 आप शार्ट आउट पे कर सकते हो इन्वेस्ट, और 500 रुपीज आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे कर सकते हो, ठीक है। या इन दोनों में से सिर्फ दो ही ऑप्शन चाहिए तो आप उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना, या इन तीनों में से सिर्फ एक ही चीज पे पैसा इन्वेस्ट करना है तो सारे के सारे पैसे आप एक चीज पे। लेकिन मैं डिवाइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार होता है कि इनिशियली एक चीज से रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप 3 जगह पैसा इन्वेस्ट करोगे, 3 जगह से प्रमोशन कराओगे तो कहीं ना कहीं से रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे कि नहीं यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शायद इतना मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अपना शॉर्ट आउट और एड पे काम करूंगा, या ये दोनों मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है मैं सिर्फ एड पे काम करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे सारे मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ मैं, जो हम स्टार्टिंग में करते थे, मैं और विकास सर मिलके करते थे सारी चीजें। जब हम लोग एक बिगिनर की तरह हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में काम करते थे, तो हम लोग एक बार वो शॉर्ट आउट लेते थे, एक बार मैं शॉर्ट आउट लेता था। जब शॉर्ट आउट काम नहीं करता था फिर हम लोग ऐड चलाते थे, मेरे को ऐड से रिजल्ट आता था फिर मैं उनको बताता था। तो इस तरीके से काम होता था और काम ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अब आपको 10 सेल्स करने के लिए लीड्स कितनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के चाहे आप प्रीमियम सेल करना चाहते हो, चाहे आप ब्रह्मास्त्र सेल करना चाहते हो, या उनमें से कोई भी सेल निकल जाए, आपको 7 डेज के अंदर 100 लीड्स चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से। 100 लीड्स चाहिए और 2000 के अंदर 100 लीड्स आ जाएंगी आराम से। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर आप 2000 रुपए प्रमोशन पे खर्च करोगे तो 100 लीड, कितने लोगों को लगता है कि 2000 में अगर प्रमोशन पे खर्च करूंगा तो 100 लीड आ जाएगी मेरे को? जिनको लगता है वो यस लिख सकते हैं कि अगर मैं 2000 रुपए एक हफ्ते की बात कर रहा हूं, मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हफ्ते के अंदर, अगर एक हफ्ते के अंदर मैं 2000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो एक दिन का मेरा कितना बनता है, कोई बताएगा मेरे को? अगर एक दिन का, मैं एक हफ्ते का मैं 2000 रुपये खर्च कर रहा हूँ 7 दिन का, तो कितना हुआ एक दिन का? एक दिन का ऑलमोस्ट 300 रुपये, 300 रुपीज। तो एक दिन का 300 रुपये आप खर्च कर रहे हो बस, ठीक है। 100 लीड्स आ रही हैं। अब ये 100 लीड्स का क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ, उसको भी लिखते चलो आप, ठीक है। ट्रेनिंग थोड़ी डीप है लेकिन डीप में ही समझ के आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। मैं जानबूझ के इसको डीप थोड़ा बताता हूँ कि आप लोगों को उतने ही डाउट क्लियर हो जाए, इजिली आप समझ जाओ, ठीक है। अब बात आ गई 100 लीड्स की, ठीक है सर हम 100 लीड्स हमें वीकली लेके आने, अब इन 100 लीड्स का करना क्या है? तो नेचुरली क्या होता है कि जब आप लीड्स को फिल्टर करोगे तो 100 लीड्स में से 50 लीड आपकी फिल्टर हो जाएंगी, ठीक है। 50 लीड आपकी इजिली फिल्टर हो जाएंगी। 50 लीड ऐसी मतलब मिलेंगी आपको जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगी, 50 लीड नहीं दिखाएंगी, ठीक है। पर उन 50 में से मे बी कोई ब्लॉक कर देगा, कोई मैसेज सीन करके छोड़ देगा, कोई प्रेजेंटेशन वीडियो देख के छोड़ देगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि होती है ना ये सारी चीजें। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल दे रहा हूँ तो सब अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ में, तो खराब वाला भी लेके चलते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी लीड्स खराब होंगी। चलो मान लिया हमने 50 लीड खराब हो जाएंगी, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि 50 लीड खराब हो जाए आपकी, बट मान लेते 50 लीड खराब हो गई, बची हमारे पास 50 लीड। अब इस 50 लीड में से भी अगर हम फिल्टर करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास 30 लीड्स ऐसी हैं, 30 लीड्स हमारे पास ऐसी हैं जो कि इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि हाँ प्रेजेंटेशन सर वीडियो देख के बताता हूँ मैं आपको, हाँ सर मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। अब इन 30 लोगों को आपको क्या करना है? अब इन 30 लोगों में से ही तो वो 10 लोग हमको ज्वाइन कराने हैं। अब ये 30 लोगों से आपको क्या करना होगा, इन 30 लोगों से आपको कॉल पे इंटरेक्ट करना होगा। यानी कि अगर आपके पास 100 लीड्स आ रही है, मैं सबसे कॉल पे बात करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट 30 लोगों से, वो भी एक हफ्ते में बोल रहा हूं मैं, 7 दिन के अंदर मैं एक दिन में इतने लोगों से बात कर लेता हूँ कॉल पे, जब मैं काम करने बैठता हूँ। जब मेरे पे कोई काम नहीं होता है तो मैं सिर्फ अच्छे से काम करता हूँ और मैं इससे ज्यादा लोगों से भी बात कर लेता हूँ, मैं, मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप हफ्ते में आपको इतने लोगों से बात करनी है तो एक दिन का कितना बनता है?
अगर आप एक हफ्ते के अंदर 30 लोगों से बात कर रहे हो तो एक दिन का कितना होता है आपका? 5 लोग, 5 नहीं होंगे, 4 होंगे। 4 मान के चलो। क्या एक दिन में 4 लोगों से कॉल पे बात की जा सकती है? डेफिनेटली करी जा सकती है। और अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे हम लोग तो हमें शायद कोई हक नहीं है हफ्ते का 25,000 कमाने का। तो पैसा कमाना बड़ा इजी हो गया ना, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और हम पे पैसा आ जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो यानी 4 लोगों से तो हमें बात करनी पड़ेगी कॉल के ऊपर। और कैसे बात करनी, क्या करनी है, वो आज इस सेशन में तो नहीं बताऊंगा मैं, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा मैं, ठीक है? आज क्योंकि सिर्फ हम प्लानिंग कर रहे हैं। बट रोड मैप कुछ क्लियर दिख रहा है आपको? कुछ क्लियर नजर आ रहा है कि मैंने जो बताया आपको कैसे 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 मैं लेके आया हूं आपको? तो उस तरीके से पहले 100 लीड्स का टारगेट रखा हमें कि 100 लीड्स हमें चाहिए चाहिए। और वो जो 50 लीड ऊपर मैंने बोली है खराब जाएंगी, वो खराब नहीं जाएंगी, वो लॉन्ग टर्म में फॉलोअप के काम आएंगी आपके। ये चीज ध्यान में रखना, वो लॉन्ग टर्म में फॉलोअप आपको देके जाएंगी। उसमें से कभी, मैं आज भी लोग जो ज्वाइन कराता हूं वो 2020 के कितने सारे फॉलोअप्स हैं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2020 के अंदर, अभी 2023 आने वाला है, सोचो तीसरा साल मेरा स्टार्ट होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग का। 2 साल आई हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स सक्सेसफुली इस बिजनेस के अंदर। तीसरे साल में एंट्री करने जा रहा हूं मैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं खुद एक एफिलिएट था, कुछ लोग तब भी ज्वाइन नहीं हुए थे। आज मैं कंपनी का मालिक हूं तो भी कोई ज्वाइन होने वाले तब भी ज्वाइन नहीं होते। लेकिन लोग धीरे 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 आके ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 100 लीड्स आपकी जनरेट हो रही है वो सारी की सारी खराब चली जाएंगी। कुछ हम वो मतलब एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि कुछ ब्लॉक कर सकती हैं, कुछ नॉट इंटरेस्टेड हो सकती है, लेकिन सभी नहीं होंगी, ठीक है? अब इसमें से भी 30 में से भी अगर आपके सिर्फ 5 लोग ज्वाइन होते हैं तो कुछ तो रिवेन्यू जनरेट हुआ आपका हफ्ते का। बाकी लोग फॉलोअप से आपके निकल जाते हैं, वो एक से 2 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आप सही फॉलोअप रखोगे, वो फॉलोअप भी कैसे लेना हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि बैक टू बैक सेशन दूंगा मैं आपको, ताकि सब चीज क्लियर हो जाए, ठीक है? तो यहां तक आपका क्लियर हुआ? क्लियर है आप लोगों को यहां तक? ठीक है, ऑलराइट। अब एक फनल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि ये फनल किस तरीके से काम करेगा। एक 6 फिगर का फनल किस तरीके से होता है, वो फनल मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ठीक है? तो फनल मैंने यहाँ पे बना रखा है, कुछ इस टाइप का फनल होता है। ये पूरी ऑब्जर्वेशन और मैं बोला रिसर्च के हिसाब से होती है सारी चीजें। फैक्ट में मैं बात करता हूँ। फनल आप देखो इस तरीके से होता है, कुछ ऐसा ही होता है फनल। आपने जो देखा होगा इस टाइप का होता है ना। अब ये फनल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है फनल के अंदर हमको क्या करना है, प्रमोशन करना है, ठीक है? लिखो प्रमोशन करना है। पहले हम लोग करेंगे प्रमोशन। प्रमोशन से हमको क्या आएगी, लीड्स आएंगी, ठीक है? लीड्स को हमें क्या करना है, सही तरीके से नर्चर करना है। अब नर्चर करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो आप बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक पूरा कंप्लीट सेशन ले लूंगा। व्हाट्सएप पे कैसे वो सारी चीजें करते हैं वो फॉलो वाले दिन ही मैं बता दूंगा। अदरवाइज जिन लोगों के पास ब्रह्मास्त्र का कोर्स है वो लोग जाके व्हाट्सएप मार्केटिंग या प्रीमियम का है व्हाट्सएप मार्केटिंग जाके देख लो। व्हाट्सएप मार्केटिंग आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोर्स है, बिकॉज उसके अंदर मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो अभी शायद किसी और कंपनी के पास व्हाट्सएप प्रॉपर व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स नहीं है किसी के पास में। उसमें सब बताया मैंने, लेबलिंग कैसे करनी है, लीड को नर्चर कैसे करना है। बिकॉज जब आपके पास हफ्ते में 100 लीड आएंगी तो मतलब महीने की 400 से 500 लीड आ रही है आपके पास में। तो 400 से 500 लीड यानी नए कॉन्टेक्ट इतने आपके पास में आ रहे हैं, तो उनको मैनेज भी तो करोगे ना। मैनेज नहीं करोगे तो फॉलोअप अच्छे से नहीं हो पाएगा, फॉलोअप अच्छे से नहीं हो पाएगा तो फिर प्रमोशन खराब हुआ आपका। तो इसलिए लीड्स को नर्चर करना, उनको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि व्हाट्सएप बिजनेस से होता है, रेगुलर बिजनेस से नहीं हो सकता है। सिर्फ ब्रॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा। नाउ यू हैव टू यूज व्हाट्सएप बिजनेस। और लेवल जो चैट का ऑप्शन होता है वो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेवल चैट का ऑप्शन आता है ना व्हाट्सएप बिजनेस में, तो वो आपको आना चाहिए, जो कि मैंने कोर्स के अंदर बहुत प्रैक्टिकल बता रखा है। मतलब उससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब दाल चावल खाने जैसा इजी होता है वो, ठीक है? ऐसा है। तीसरा पहला प्रमोशन था, दूसरा लीड नर्चरिंग था। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा इंटरेक्शन। कि जब हमारे पास हमने लीड को नर्चर कर लिया, नर्चर का मतलब समझते हो आप? नर्चर का मतलब पालना, लीड को हमने सही से पाल लिया। पालना इन द सेंस कि उसको लेबलिंग सही से दे दी कि भाई ये यूट्यूब से आया है, ये लीड मेरा इंस्टाग्राम से आया है, ये वाला एड के प्रमोशन से आया है, ये वाला शार्ट आउट के प्रमोशन से आया है, या ये वाला लीड मेरे किसी रेफरेंस से आया है या आउटबाउंड मार्केटिंग से आया। आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और उसमें भी वहां पे कैटेगराइज होना चाहिए कि बहुत इंटरेस्टेड है या लीस्ट इंटरेस्टेड है, लेस इंटरेस्टेड है। इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना होगा, ठीक है? वो कैटेगराइज लेबलिंग के हिसाब से ही हो पाएगी।
इसी को नर्चरिंग बोलते हैं। अब आता है इंटरेक्शन कि जो हॉट लोग हैं, हॉट इन द बॉडी से हॉट की बात नहीं कर रहा मैं, हॉट इन द सेंस की जिसको आपको देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो 100 में से ऐसे 10 से 20 लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे और जो तुरंत आपके साथ खरीदने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। तो उनसे ही आपको इंटरेक्ट करना, उनसे ही आपको कॉल पे बात करनी है, ठीक है। तो तीसरा है इंटरेक्शन। फिर इसके बाद है फॉलो अप। फॉलो अप आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉल पे बात करोगे तो जरूरी नहीं कि भाई जैसे मैं कॉल पे ऑन द स्पॉट मैं क्लियर कर देता हूँ या सभी लोग मेरे से भी क्लियर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो मेरा एक एक्सपीरियंस होता है कि आप लोगों से समझ जाते हैं कि कौन सा बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, या ज्वाइन करने वाले जो माइंडसेट से आते हैं कि मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, वो अगर 600 के भी माइंडसेट से आया ना तो मैं उससे कम से कम भी तो 4000 इन्वेस्ट करा ही लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, ये बात करते करते होगा। कई लोग बोलते हैं अरे क्या कॉल पे बात करना, चैट में ही क्लोज करते हैं। अरे चैट में कब तक क्लोज कर लोगे, कॉल पे जब तक नहीं आओगे तो आपका जो इनिशियल पोटेंशियल है कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉल पे बात करना, इंटरेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कॉल पे बात करोगे जरूरी नहीं कि सब बंदे ऑन द स्पॉट आपसे क्लोज हो जाएंगे, इसीलिए फॉलोअप की स्ट्रेटेजी बताई जाती है, फॉलोअप बाद में काम आता है। तो इस फनल के अंदर फॉलोअप है, और फॉलोअप के बाद भी अगर कोई बंदा ज्वाइन ना हो तो लास्ट जो फनल के अंदर वो है ऑफर्स। फिर आप अपनी तरफ से ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आई एम गिविंग यू माय फ्री मेंटरशिप वर्थ दिस अमाउंट का, ठीक है। या मैं अपनी सीनियर से कॉल फिक्स करा दूंगा, या मैं एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऐसा सेशन रख रहा हूँ जहाँ पे आपको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा, या मैं ई बुक फ्री दे रहा हूँ, मिनी कोर्स फ्री दे रहा हूँ। ऐसा टाइप का कुछ भी आप ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका फॉलोअप काम नहीं आ रहा तो फिर ऑफर्स कई बार काम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फनल होता है अपना, इस फनल को याद रखना। पहला प्रमोशन है, दूसरा लीड, प्रमोशन से आएगी लीड, फिर लीड को नर्चर करना है, तीसरा इंटरेक्शन करना है, चौथा हमें फॉलो अप करना है, फिर बाद में फॉलो अप के बाद हमें क्या करना है, ऑफर्स क्रिएट करना है, ठीक है। क्लियर है? अभी क्लियर है? तो अब इस सेशन के हम लोग अपने लास्ट चरण पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं कुछ कॉमन चीजें बताता हूँ जिसे आपको अपना वो चीज स्ट्रॉन्ग करना है, और ये अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप तो फिर आप डेफिनेटली आपको एक एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद मेरे को लिख के जाओगे, आप खुद मेरे को बता के जाओगे। अब इस सेशन को सुन रहे हो, शायद सुनने से ही आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप, मेरे सेशंस बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ सामने वाले को, क्योंकि मेरे को भी पता है कि एक बिगिनर के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं चीजों को डिजाइन करता हूँ, या मैं वर्ड्स भी वैसे इस्तेमाल करता हूँ। अब लास्ट हमारा क्या है, इसको समराइज बेसिकली मैं कर देता हूँ कि किन चीजों पे फोकस करना है। तो 5 चीजों पे फोकस करना है आपको, लिख लो आप, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जिसपे मेरे को फोकस करना है। सबसे पहला, प्रमोशन का बजट आपके पास होना चाहिए, और लगातार आपके पास प्रमोशन का बजट होना चाहिए। प्रमोशन का बजट अगर नहीं हो तो फिर काम नहीं बनेगा अपना, ठीक है। अब प्रमोशन आप खुद से कर सकते हो या करवा सकते हो आप किसी से। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो आप करवा लेना किसी से भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोफाइलिंग एंड कंटेंट क्रिएशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है देखो कि यार शायद मैंने प्रोफाइल अपना अच्छा रखा हुआ है, या अभी सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार क्या पता, एक बार चेक करा लेने चाहिए। तो अपने किसी सीनियर से चेक करा लो प्रोफाइल, या मेरे से चेक करा लो अपना प्रोफाइल। मैं सबकी तो नहीं चेक कर पाऊंगा एक साथ में, बट जितने लोगों का मैं कर पाऊंगा। बट मैंने देखा है कि लोग प्रोफाइल चेंज नहीं करते हैं। आप अपने प्रोफाइल को प्लीज लगातार अपडेट रखिए, और बायो स्ट्रांग रखिए, प्रोफाइल पिक्चर स्ट्रांग रखिए। और प्रोफाइलिंग से मतलब सिर्फ आपका बायो से या प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं है, ये ओवरऑल आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है। सोशल मीडिया प्रेजेंस इन द सेंस आप कितना लोगों के सामने आ रहे हो, आपकी फेस वैल्यू कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारी चीजें करना स्टार्ट करो आप, ठीक है। फेस वैल्यू जितनी आपकी आएगी, जितना लोग आपको देखेंगे, उतना आपके साथ लोग कनेक्ट होने का सोचेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन, आपका प्रोफाइलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका कंटेंट क्रिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपकी ब्रॉडकास्टिंग और लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपके जो लीड्स आए वो अच्छे से नर्चर हो सके, क्योंकि एक एक लीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई इंटरेस्टेड बंदा हमारी लापरवाही की वजह से किसी और के पास जाके ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारी कॉल अच्छी होनी चाहिए। हम कॉल पे बात कर रहे हैं, या अगर आप खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो तो प्रेजेंटेशन वीडियो आपका सॉलिड होना चाहिए, एकदम जबरदस्त होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फॉलो अप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप स्ट्रांग रखते हो, देखो प्रमोशन से क्या होगा, प्रमोशन से अच्छी लीड्स आएंगी आपके पास में, ठीक है। और अच्छी लीड्स आएंगी, और लीड्स आएंगी तो आपका प्रोफाइल भी चेक करती है, कंटेंट भी चेक करते हैं। तो अगर वो दोनों चीज अच्छे हुए
तो डेफिनेटली वो फिर प्रोस्पेक्ट से लीड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर उनको ब्रॉडकास्टिंग करके और लेबलिंग करके उनको कैटेगराइज करोगे अच्छे से। कैटेगराइज करने के बाद उनसे आप बात करोगे कॉल पे, और कॉल पे अगर वो इन केस कन्वर्ट नहीं होता है तो फॉलोअप है ना हमारे पास में, फॉलोअप से वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये अगर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, और ये देखो ये जब अब ऐसा नहीं है कि मेरे प्रमोशन वाली बात सुन के आप सिर्फ प्रमोशन पे लग जाओ, कंटेंट क्रिएशन वाली आप बात ध्यान में जरूर रखना। इसलिए मैंने पांचों पॉइंट बोले हैं, पांचों पॉइंट में से एक भी अगर खराब हुआ तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे 5 उंगली है ना मेरी ये, अब 5 उंगली में से मैं अपनी कोई भी उंगली हटा दूं या मैं सोचूं कि आप काम चल जाएगा, तो नहीं हो पाएगा ना। जो जो फीलिंग 5 उंगलियों से आ सकती है, या जो मेरे को मजबूती 5 उंगलियों से मिल सकती है, वो 4 से तो नहीं मिलेगी या 3 से तो नहीं मिलेगी ना। तो ये पिलर्स हैं हमारे 6 फिगर बनने के लिए, पांचों मैंने पॉइंट बताए हैं। आपकी कॉल शानदार होनी चाहिए, आपका फॉलोअप स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रमोशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंटेंट क्रिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे 6 फिगर बन पाओगे। रिपीट कर देता हूं, प्रमोशन का बजट आपका होना चाहिए लगातार, ताकि आप प्रमोशन कर सकें। प्रोफाइलिंग अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, दोनों एक ही में है। ब्रॉडकास्टिंग एंड लेबलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉल अच्छी होनी चाहिए आपकी, और फिर फॉलोअप आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर ये 5 चीजों पे पकड़ बना ली आपने, तो आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। कब आपके पास में रिजल्ट आने लग जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं शेयर करता हूँ, कि अगर आप इस चीज पे जाते हो, अच्छा आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो चीजें मैंने आज शेयर करी है उससे काफी चीजें क्लियर हुई हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनाऊंगा, नो डाउट, अगर मैं फर्स्ट वीक जा रहा हूं और 25,000 का मैंने टारगेट रखा है एक वीक का, 25,000 नहीं तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि मैं 15-16,000 तो कमा लूंगा। मैं दावा देता हूं कि अगर आप इसी चीज से चलोगे ना, तो 25,000 छोड़ो, 15,000 या 20,000 तक तो पहुंचोगे। नो डाउट पहली बार में देखो ज्यादा पहुंचने की भी चांसेस है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा दोनों चीज की होती है। सिक्का अगर उछलता है तो पॉसिबिलिटी टेल की भी उतनी है, हेड की भी उतनी है। अब ऐसा नहीं है कि हेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है टेल की ज्यादा है, दोनों चीज की पॉसिबिलिटी है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। तो अर्निंग आपकी ज्यादा भी हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि हफ्ते का 50,000 भी कर लेते हैं कई बार वो, और कई बार हफ्ते का 10,000 भी नहीं होता है, तो ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट इसी सेम रूल से चलोगे तो आपके पास 15 से 20,000 आएंगे ही आएंगे। अब आपको क्या करना है वो सुन लो आप। अगर आपके पास में अर्निंग सही से आ जाती है, अर्निंग सही से इन द सेंस की मान लो अगर आप वीक का 15,000 रुपए कमा लेते हो, और हमने लगाए कितने थे प्रमोशन पे, 2,000 लगाए थे, चलो हमें 13,000 रुपए बचे, ठीक है। क्योंकि उस 15,000 में से 2,000 आप फिर से प्रमोशन के लिए उसी 15,000 में से निकालोगे। तो कभी भी जब आपका सेल आता है ना, हर सेल में से पैसा बचाना सीखो आप। अगर आपको मान लो 4,000 रुपए की अर्निंग होती है, उस 4,000 में से 400 रुपए बचा लो आप। 3600 रुपए की सोचो कि 3600 रुपए की कमाई हुई है, वो 400 रुपए आप क्या करोगे, 400 रुपए आप अपने प्रमोशन के लिए सेव कर लोगे, ठीक है। अगर आपकी 2800 रुपए की कमाई होती है तो उसमें से एटलीस्ट 300 रुपए बचा के रख लो आप। अगर आपकी 1400 रुपए की कमाई होती है क्लासिक पैकेज की, तो उसमें से 200 रुपए सेव कर लो, सोचो कि 1200 की कमाई हुई है। और अगर 400 रुपए वाली भी सेल हो रही है तो सोचो 200 की कमाई हुई है, 200 एटलीस्ट, या 100, 300 की सोच लो कमाई हुई है, 100 एटलीस्ट प्रमोशन के लिए बचा के रखो। यानी कि री इन्वेस्ट लगातार आपको करते रहना है, जो अर्निंग हो रही है उसी पैसे में से। उसके मोमोज और छोले कुलचे नहीं खा लेने आपको, ठीक है। उसको प्रमोशन पे री इन्वेस्ट करना है आपको। री इन्वेस्ट करोगे तो बार बार, अब लोग गलती यही करते हैं, एक सेल आई, एक सेल आने के बाद में वो सारा पैसा पूरा खर्च कर लिया, अब दूसरी लीड के लिए फिर आप बैठे रहते हो कि सर लीड नहीं आ रही है, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, समझे। तो इस चीज को बचने के लिए आप लगातार री इन्वेस्ट करते रहना, ठीक है।